पूरे बयान को देश की जनता देखेगी तो समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, हमने जैसा पहले कहा कि इस समय इस बहती हुई गंगा में वो भी हाथ धोना चाहती है। तो ये देश धर्म से चलेगा, लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद कांग्रेस पार्टी पैदा करके इस देश में राजनीति करती चली हुई आई है, उस सांप्रदायिक उन्माद से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी एक एजेंट के रूप में देश में काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। हम बात करने के लिए कुछ मुद्दों पे आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में एक सरगर्मी चल रही है, राजनीतिक माहौल चल रहा है, लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा जी से आज बहुत सारे सवाल भी होंगे जिस तरीके से वर्तमान स्थिति चल रही है। गौरव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह को लगातार विपक्ष घेर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ दलितों के पैर धुल रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को उठाई है, अमित शाह जी के उस बयान को लेकर, उस बयान का सिर्फ छोटा सा एक क्लिप लेकर के देश की जनता कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा समझदार है। जब पूरे बयान को देश की जनता देखेगी तो समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस बाबा साहब का चित्र लेकर के संसद में पहुंचती है और जय भीम करती है, और वही भीमराव अंबेडकर जी का चित्र 1990 तक संसद के अंदर लगाने से मना करती है, लगाने नहीं देती है। नेहरू जी और बाबा साहब की अदावत कोई छुपी हुई नहीं है, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी नेहरू जी का पुतला फूके, उनका विरोध करे। ये देखिए, ये सियासत है, इसको इसके बुनियाद में जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी इस समय मुद्दा विहीन है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2024 के चुनाव में सफलता पाई थी, उसको ऐसा लगा कि ये ऐसे ही हवा चलती रहेगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब वो बहुसंख्यक समाज में कैसे विभाजन पैदा करें, जो कि विभाजनकारी राजनीति ही कांग्रेस पार्टी करती हुई चली आई है और आज भी उसी में अपने अस्तित्व की रक्षा खोज रही है। इसलिए वो हिंदू समाज में, विशेष रूप से बहुसंख्यक समाज में एकदम सीधे सीधे दो दीवार खड़ा करना चाहती है, और इसलिए एक झूठे मुद्दे को नैरेटिव के रूप में खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें, ये झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ चुकी है चुनाव में, अब नहीं चढ़ेगी। जनता समझदार है, समझ जाएगी, और जनता की अदालत में इसका फैसला हो जाएगा। जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा और हिंदुत्व की बात करने में जुटी है। एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष लगातार कहता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष वर्ग के समुदाय के दिल पे ठेस पहुंची रही है? देखिए, बहुत सीधी सी इसकी परिभाषा है। बाबा साहब का अपमान किसी ने नहीं किया है, ये एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। जिस बहती गंगा में मायावती जी भी हाथ धोना चाह रही हैं, क्योंकि उनका खुद का वोट बैंक बहुजन समाज रहा है और वो खिसक चुका है। आज 70 वर्ष की राजनीति में बहुजन समाज को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थीं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पूरा की। गरीबी हटाओ के नाम पर गुर्बत में देश के दलित समाज को डाल करके रखा, आरक्षण पर कुंडली मार करके रखा। उस आरक्षण को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब से जुड़े हुए उन सभी मानदंडों को, जहां उनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के ब्रिटेन तक, उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। और वो सारे मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके सबसे बड़ा लाभार्थी अगर कोई है तो वो अल्पसंख्यक समाज है और दलित समाज है। और आज पूरा देश एकजुट होकर के आज मोदी जी के साथ खड़ा है। किस तरीके से इस समाज में विभाजन पैदा किया जाए, ये उसी की राजनीति है और कुछ नहीं है। एक बात बताइए कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, तो क्या इसका परिणाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगातार अब तो लगातार कांग्रेस हुई, सपा हुई और बसपा भी ऐलान कर चुकी है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अमित शाह को लेकर। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, हमने जैसा पहले कहा कि इस समय इस बहती हुई गंगा में वो भी हाथ धोना चाहती है।
जनाधार उसका भी खसक चुका है, दलित समाज उससे काफ़ी हद तक छूट चुका है, बहुत छिटपुट समाज ही बचा हुआ है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे जो हमारी जनता है, जो दलित समाज है, वो जिस तरीके से ऊपर आया है, सरकार की योजनाओं ने उन्हें आच्छादित किया है। कभी भी देश का ये समाज नहीं चाहेगा कि भारत के विकास की गति रुके और ऐसे हाथों में जाए जो भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, जो सोरोस के इशारे पर भारत को कई खंड में तोड़ना चाहती है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़ी रहती है। तो जो कहती है कि आरक्षण की सीमा को हटा दिया जाएगा, यानी जो दलित आदिवासी पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है उसकी सीमा को कम करेंगे, उनके हक हिस्से को खाएंगे और जो संसाधन लोगों के पास हैं उनसे छीन करके उन लोगों में वितरित करेंगे जिनका भारत के संसाधनों पर पहला हक है, ऐसा उनके प्रधानमंत्री ने कहा था। और ये क्रोनोलॉजी अगर आप उठा करके देखेंगे तो हिंदू कोड बिल से लेकर के, हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर के, वक्फ बोर्ड से लेकर के, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले लीजिए, हिंदू जो कम्युनल वायलेंस बिल आया था 2013 में, ये सारी घटनाएं, ये सारे क्रियाकलाप कांग्रेस पार्टी के बताते हैं कि देश के बहुसंख्यक समाज को वो बांट कर रखना चाहती है या गुलाम बना कर रखना चाहती है। हिंदू कोड बिल की जो बात करें तो हिंदू कोड बिल तो इसमें महिलाओं को बहुत बेहतर बनाने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन आप उसको भी उसी ताक में रख रहे हैं कि बहुसंख्यकों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, बहुसंख्यकों के नुकसान के लिए नहीं मैंने कहा। मैंने कहा जिस तरीके से बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया, मैंने उसका उदाहरण दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूरे एक्ट को, पूरे उनके क्रियाकलाप को आप उठा करके देख लिए 1947 से लेकर के अब तक, तो देश के बहुसंख्यक समाज, दलित समाज की विरोधी पार्टी रही है। आज उसको ऑक्सीजन दिखाई देता है दलित दलित बाबा साहब करने में। जिन बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, उसी संसद के अंदर, संसद के गलियारे में उन्हीं के एक नेता ने, राजस्थान का एक नेता जो राज परिवार से आता था, उसने अपमानित करने का काम किया था। इतिहास के पन्नों को पलटिए, किस तरीके से बाबा साहब के उन सभी विषयों को बाबा साहब ने धारा 370 का मसौदा बनाने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। क्यों किया था? कश्मीर मुद्दे पर उनका विरोध था, उनको और मंत्रालय देने की बात थी, लेकिन कानून मंत्रालय के साथ साथ योजना भी देने की उनकी बात थी, योजना मंत्रालय उनसे छीन लिया गया और तमाम सारी और भी जो वादे थे उनके साथ उनको तोड़ा गया। लेकिन जिस तरह से उस कालखंड में भी वीर सावरकर के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े रहे, वो आंख की किरकिरी थी कांग्रेस पार्टी की, और वो आज तक चली आ रही है। और वो विभाजन जो खड़ा किया कांग्रेस ने, वो टूट गया 2014 में, और 2014 से आज 2024 तक वो टूटता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से उसको वापस फिर खड़ा किया जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी उस दलदल में फिर उसी जगह जाके अपनी अंगूठी खोज रही है जहां गिरी हुई है, और वही चाहती कि विभाजन फिर खड़ा किया जाए देश के बहुसंख्यक समाज में। आप वीर सावरकर का भी जिक्र कर दिए हैं, लेकिन लगातार विपक्ष वीर सावरकर को लेकर घेरता रहता है और तमाम तरह की बातें भी कहते हैं कि सावरकर और जिस तरीके से और भी लोग हैं आरएसएस पे भी लगातार तंज कसने की क्या बात करें। लेकिन ये बात, एक बात बता दीजिए कि आने वाले समय की जो राजनीति है, क्या जाति और धर्म पे ही टिका रहेगा क्या? देखिए, धर्म पे टिका रहेगा। भारत की राजनीति सदैव धर्म आधारित रही है, और हमारा धर्म बहुत विराट और बहुत विशाल है। अयम निजः परो वेतु गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो हमारी नीति वैश्विक होती है, वो सीमित संकुचित नहीं होती है, एक किताब पर आधारित नहीं है, एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, इब्राहिमिक नहीं है। हम सबको समाहित करके ले चलते हैं। इसीलिए जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो सिर्फ भारत को नहीं देते, दुनिया के 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन मित्र योजना में वैक्सीन पहुंचाते हैं। जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचता है, उसके दक्षिण पोल पर, और उस शिव शक्ति के पॉइंट पे पहुंचता है, तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सिर्फ भारत की उपलब्धि नहीं है, समस्त मानवता की उपलब्धि है। तो ऐसा कहने वाला कौन देश है? भारत ही है। और वो कहाँ से पैदा होता है? भारत की संस्कृति से पैदा होता है। तो ये देश धर्म से चलेगा। लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद कांग्रेस पार्टी पैदा करके इस देश में राजनीति करती चली हुई आई है, उस सांप्रदायिक उन्माद से देश नहीं चलेगा, तुष्टीकरण से देश नहीं चलेगा, तृप्तिकरण से देश नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके आधार पर देश चलेगा। एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से स्वर्ग जो जाने की जो बातें कही गई सदन में, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई आज के समय में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, नाम लेकर सिर्फ अपने आप को सुर्खियाँ दिखलाना चाहते हैं, या स्वर्ग की बातें करके अगर भगवान के नाम लिए होते तो आप स्वर्ग में आते, इस तरीके की बातें कहना क्या अमित शाह को सही है? देखिए, वो एक कहावत है
ये किसी भी आपसी बातचीत में भी हम लोग इस बात का कहते हैं कि अगर ऐसा करते तो स्वर्ग जैसा होता है, या किसी का घर बहुत अच्छा लगता है तो लगता है कि अरे ये स्वर्ग जैसा बना करके रखे हैं। स्वर्ग एक कल्पना है, ठीक है। और जिस हेवन की वो तुलना कल्पना करते हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस देश को लूटी है और अपने लिए स्वर्ग जैसा वातावरण पैदा की है और देशवासियों के लिए नरक जैसा वातावरण पैदा की है, तो उनको अब जो नरक में रहना पड़ रहा है, इसलिए वो मार्ग उन्होंने दिखाया कि इस मार्ग पे चलो तो तुम वापस फिर स्वर्गवासी हो जाओगी। ठीक है, तो आप कुछ वैसा ही समझिए। ये एक जुमला है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मीडिया भी काम कर रहा है, एक विभाजन खड़ा करने का काम कर रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है। लेकिन मीडिया पे आरोप मत लगे, मीडिया तो आप लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि मीडिया आपकी है, सब चीज आपका है, तो आप मीडिया पे भी भरोसा नहीं करें तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? 14 पत्रकारों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के द्वारा, वो कौन से थे? वो मीडिया नहीं था क्या? वो किसका मीडिया था जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था? मीडिया यदि स्वतंत्र है तो इस तरह के प्रतिबंध किस बात के? भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, सबको स्वतंत्रता रही है। लेकिन जिस तरह से इसी विषय को खड़ा किया जा रहा है भारत के अंदर, ये सोरोस का दिया हुआ फार्मूला है जिस पर कांग्रेस पार्टी एक एजेंट के रूप में देश में काम कर रहे हैं। और कैसे भारत के समाज को तोड़ा जाए, काटा जाए, फोड़ा जाए, और फिर उनकी दुकानदारी इसी भारत से, जो भारत उनकी अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ था। आज भारत 22,000 करोड़ का रक्षा उत्पाद विदेशों को बेचता है। कभी सोरोस को अच्छा लगेगा? जो ब्लड मनी कमाने वाले लोग रहे हैं इस देश में, दुनिया में, जो वार के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले जो देश रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा कि भारत जो कल तक खरीदता था आज वो बेच रहा है दुनिया को? ये दुर्भाग्य उनके लिए है। और वो दुर्भाग्य किस प्रकार से सौभाग्य में बचे, और उसमें सबसे बड़ा कैरियर अगर कोई था तो गांधी परिवार रहा है। गांधी परिवार इस देश का सिन है, पाप है। जब तक वो रहेगा इस देश को हमेशा गुर्बत में रखने का कोई ना कोई तरकीब वो खोजता रहेगा। इसलिए आज उनके ऊपर प्रभावी तरीके से पिछले 11 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को खड़ा करने का काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री के बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया में भारत के प्रति एक सम्मान और अनुकूल वातावरण बन रहा है, वो उनको खल रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि ये देश तो आगे बढ़ रहा है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो 10 शत्रु आएंगे, हमको पता है, बाहर से भी आएंगे, अंदर से भी आएंगे। और ये अंदर के शत्रु हैं, भारत के विकास के विद्रोही हैं, द्रोही। इस तरीके से इस प्रकार के नैरेटिव, झूठे नैरेटिव, कुछ अब उनके पास मुद्दा नहीं। आप बताइए, सीए और एनआरसी पर देश में दंगे कर दिए गए, 56 लोगों की जान चली गई। सच्चाई क्या थी उस एक्ट की, जरा बताइए तो? किसकी नागरिकता जा रही थी? एक भ्रम पैदा किया गया देश में कि देश के मुस्लिम समाज का नागरिकता छीन ली जाएगी। इस तरह के भ्रम पैदा करके, झूठे नैरेटिव पैदा करके, और एक भीड़ को, उन्मादी भीड़ को सड़क पर उतार करके वो चाहते हैं कि कानून को घुटनों में टेका दें, लोकतंत्र के पॉकेटमार की तरह काम करें। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूं, देश की जनता ने लगातार 2019 से इस सच्चाई को महसूस किया है। और सूचनाओं का तंत्र इतना विराट और विशाल है कि जनता समझ जाती है सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, बाबा साहब के साथ कौन है और बाबा साहब के खिलाफ कौन है। ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जनता देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना देखना चाहती है, न कि विनाश और टूट और फूट के रास्ते पर। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा जी को, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।